हेलो, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? आप मुझे सुन पा रहे हो क्या? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? आप मुझे सुन पा रहे हो? अब क्लियर है? मैं 15 मिनट से पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। थैंक यू, हैप्पी टीचर्स डे। बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ, तो अब थोड़ी शांति पड़ गई। 5 महीने मिल गए तुम्हें आरएसप्री वालों को। अब तो खूब टाइम है। अब तो कोई ये तो नहीं है। हाँ, थैंक यू। इतनी देर सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने वैसे कुछ नहीं बोला था, इतना ही बोला था कि अभी इस क्लास के जस्ट बाद में 10 बजे इंडियन इको की जो है वो आपकी मैराथन स्टार्ट होगी ऐप पे। और 3 घंटे की मैराथन होगी जिसमें 4 टॉपिक पढ़ेंगे इको की। आपका कंटेंट और जो है वो पीडीएफ तैयार हो गई है। ये केवल सीईटी वाले बच्चों के लिए है। आरएस के लिए इंडियन इको की क्लासेस अलग चालू होगी, जो महीने भर बाद चालू होगी। हाँ, अब सबको शांति पड़ गई। सीईटी वालों को ये टेंशन थी कि जो है वो ये कितने जल्दी पेपर आ गया आरएस का, हम इससे फ्री हो जाते हैं तो फिर बाद में जो है वो आराम से कर लेते हैं। आरएस वालों को ये था कि सर सब कुछ बढ़िया है पर ये तो दे ही आते हैं, 10-20 दिन की बात थी। कोमल जी, आज मतलब ऑलमोस्ट 1 बजे तक तुम क्लास खत्म करोगे ना, तब तक पूरी पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है। तो अब खूब टाइम है, इतना टाइम है जिस टाइम की कोई हद नहीं है। तो मेरा तुम लोगों से इतना ही निवेदन है कि जो है वो अब बढ़िया तरीके से टाइम यूटिलाइज लेना। और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जो है वो थोड़ा मेंस का 1.5-2 महीने और पढ़ लेना। ठीक है। करंट की किताब आपकी जो है वो आज जयपुर में आ गई है। और कल जो है वो आपके पास जो है वो राजस्थान में आ जाएगी। ये लो, ये करंट की किताब आ गई। तो मैं थोड़ा सा लेट था, उसका रीजन ये था पहले ही आ जाती। बस 7-8 दिन मेरे जीवन में भी भूचाल था, उसकी वजह से नहीं आ पाई थी। हम्म। चलें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। और अब जो है वो अब पहले आज पॉलिटी को 123 तक कर दें। पॉलिटी में आनंद आ रहा है तुम लोगों को? आर्टिकल 113 तक पढ़ लिया था अगर? हाँ, 10 बजे क्लास है। स्टार्ट करें? हाँ, आज अब पॉलिटी 123 तक आज हो जाएगा। सर हमारी प्रॉब्लम सुनो, सबकी प्रॉब्लम सुनेंगे, प्रॉब्लम रहने ही नहीं देंगे। हाँ, ये क्लास जो इको वाली मैराथन है वो हर बैच में जाएगी, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ के एक बार पेपर दे के आना है, फिर बाद में कंप्लीट तो आरएस के साथ पढ़ेंगे। मोहित कह रहा है 5 महीने में प्री क्लियर हो जाएगा क्या? अब भी नहीं होगा तो फिर बाद में कोई इलाज नहीं है। और आप बूस्टर पे हो, 5 महीने में श्योर क्लियर हो जाएगा। हम्म। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। और अब मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने कल जो पढ़ा उसमें मुझे ये बताओ कि आपके यहाँ पे आर्टिकल 111 के तहत जो है निलंबनकारी विटो का प्रयोग किन्होंने किया था? कौन से राष्ट्रपति ने किया था? बताओ। हाँ, निलंबनकारी विटो का प्रयोग कौन से राष्ट्रपति ने किया था? जल्दी बताएं कमेंट सेक्शन में। पॉकेट विटो का प्रयोग। हाँ, पॉकेट विटो का प्रयोग जो है, हाँ सही बात है, बहुत अच्छा बताया आपने निलंबनकारी विटो के बारे में। कलाम साहब ने जो है वो लाभ के पद का मामला था वो पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। पॉकेट विटो, बताओ भाई। का प्रयोग? ज्ञानी जैल सिंह ने। वेरी गुड। आपके यहाँ संयुक्त अधिवेशन 3 बार हुआ है, कौन कौन से एक्ट थे वो?
कौन कौन से एक्ट थे वो, बताओ भाई सभी। हम्म। चलो, आप जितना टाइम लगे उतना लग जाए, कंप्लीट करवाएंगे साइंस वाली क्लास को, सर को एक बार रेस्ट दे देते हैं। आ जाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। करें स्टार्ट। तो अब आगे चलते हैं, और अब आर्टिकल 113 तक तुम लोगों ने पढ़ लिया था। कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जो 109 से लेकर और सब कुछ बता दे? कोई ऐसा स्टूडेंट जो 109 से लेकर आगे का सब कुछ, मतलब 100 से लेकर 113 तक के सारे आर्टिकल जो है वो बता दे? कोई ऐसा स्टूडेंट? यहाँ कटौती प्रस्ताव तक हमने पढ़ लिया था। कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जो 100 से लेकर 113 तक बता दे? हाँ, 79 से बताने वाले तो बहुत हैं, कि संसद है, 80 में जो है वो आपका राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 82 में परिसीमन आयोग, 83 पदावधि, 84 योग्यता, हाँ 85 जो है वो दोस्तों सत्र, 86 अभिभाषण, 87 विशेष अभिभाषण, 88 जो है वो मामला आपका मंत्री महान्यायवादी भाग ले सकते हैं। हाँ, उसके बाद में 89 जो है वो दोस्तों वो आपका राज्यसभा से संबंधित है, 90 राज्यसभा, 91, 92। अब लोकसभा वाले कहाँ हैं? 93, 94, 95, 96, ये आपके जो है लोकसभा वाले हैं, याद आ जाएगा। तो ये क्या था दोस्तों, राज्यसभा अपना एक जो है उपसभापति चुन ले, उपसभापति सभापति पद रिक्ति त्याग पत्र, और कैसे होगा? 91 जो है उपसभापति जब सभापति के रूप में काम करेगा तो वो सारी शक्तियों का उपयोग करेगा, जब इन दोनों को हटाने की बात चली तो पीठासीन नहीं होंगे। लोकसभा अपने में से एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुन ले। 95 क्या कहता है दोस्तों आपका? 94 क्या कहता है? इनकी पद रिक्ति त्याग पत्र या हटाने का मामला क्या होगा? उपाध्यक्ष जब अध्यक्ष के रूप में काम करेगा तो सारी शक्तियों का उपयोग करेगा। और 96 कहता है कि दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो ये दोनों पीठासीन नहीं होंगे। 97 तुम लोगों ने पढ़ा, और 97 तुम लोगों को याद भी है। 97 क्या है दोस्तों? वेतन भत्ते। 98 जो है वो सचिवालय। 99 जो है वो दोस्तों आपकी शपथ है। और 100 में थी गणपूर्ति, 100 में थी गणपूर्ति। 100 के बाद कोई बता सकता है क्या? तनिष्का, इस मैसेज के बजाय आप ये लिखें कि बात क्या है। मेरे मैसेज का आप रिप्लाई नहीं देते। आज टीचर्स डे के दिन ऐसी बात, मैं क्यों किसी का मैसेज जो है वो रीड करूंगा? मैसेज इतने आते हैं कि सारे कमेंट दिखने विजिबल नहीं होते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि आप अपना मैसेज लिखे, ना कि सर मेरे मैसेज का जवाब नहीं देते, मेरे मैसेज का जवाब नहीं देते। अब सर का लेरा ढूंढ लिया, ये कितना मैसेज पढ़े। सहज बात है भाई। तो कोई चीज की काम की बात है ना, बिन लिखो ना कणा न कणा थारो मैसेज दिख जैसी जमा थारो भी जवाब दे दो। आई बात समझ में? अब बात करते हैं और जो है वो आगे चलते हैं अब। हाँ, नहीं, टेस्ट सीरीज जो कंटिन्यू रहेगी, मेंस की टेस्ट सीरीज आपको लिखनी होगी। सवाल का जवाब मिल गया आपको? हाँ, अब आगे बात करते हैं, और दोस्तों जो आगे की चीज पढ़ते हैं। 101 में तुम लोगों ने पढ़ा, 102 में तुम लोगों ने पढ़ा, 103 में तुमने, 101 में तुम्हारा आर्टिकल 101 में क्या था बताओ कमेंट सेक्शन में। हाँ, 101 के अंदर आर्टिकल में क्या था? हाँ, 102 के अंदर वेरी गुड, निर्हरता था। और निर्हरता का विनिश्चय जो है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। 104 में 500 रुपए का जुर्माना है। 105 के अंदर जो है वो विशेषाधिकार है। और 106 के अंदर जो है वो आपके यहाँ पे वेतन भत्ते हैं। क्या है दोस्तों? आपके वेतन भत्ते हैं। 107 में जो है वो विधेयक कैसे वैसे प्रस्तुत होता है वो है। 108 में जो है वो दोस्तों ज्वाइंट सेशन है, ज्वाइंट सेशन के बारे में बात है। 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है। और 110 में धन विधेयक की जो है वो परिभाषा है। और 111 के अंदर राष्ट्रपति साहब जो है वो कैसे अनुमोदन करेंगे। और 112 के अंदर जो है वो क्या है? बजट है। और 113 के अंदर जो है वो क्या है दोस्तों? एस्टिमेट है, प्राकलन है। हम्म। डन, श्योर। चलो तो फिर आगे चलते हैं और आगे ध्यान देते हैं। तो 101 याद है तुम्हें? वेरी गुड। अतिरिक्त कैसे होगा? तो अब तक पॉलिटी में सबको कॉन्फिडेंस आ गया ना? तो चलो अब बात करते हैं। और दोस्तों जो है वो, हाँ, टेक्निकल टीम से बात कर लें रितिका जी। आप फिर कोई डाउट हो तो मेरे को वापस बताना। आपकी सबकी शुभकामनाएं मैंने ले ली हैं। अब आ जाओ 114 से 121 तक मुझे करवाने दो।
हाँ, 114 से 121 तक मुझे करवाने दो, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार 114 कहता है कि इस आर्टिकल का नाम है विनियोग विधेयक। क्या दोस्तों? विनियोग विधेयक। याद रखें, क्या नाम है? विनियोग विधेयक। कोई भी पैसा निकालते हैं तो विनियोग विधेयक तो लाना ही पड़ता है। तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किसी विधेयक सरकार जो है वो संचित निधि से धन तभी निकाल सकती है जब वो कोई ना कोई जो है वो किसी विधेयक के माध्यम से ही सरकार जो है वो संचित निधि से धन निकालती है। वो आपका चाहे धन विधेयक हो, चाहे वो आपका विनियोग विधेयक हो। बजट में प्रत्येक विभाग द्वारा अनुदान की मांग प्रस्तुत की जाती है। बाद में अनुदान की मांगों पर विचार विमर्श होता है, और जब फाइनल हो जाता है कि हाँ इसको इतना पैसा देना है, तो अब क्या आता है दोस्तों? विनियोग विधेयक के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। याद रह जाएगा। तो सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से जितना धन निकालने की शक्ति देता है वो कौन सा विधेयक है? विनियोग विधेयक। अब 112, 13, 14 इतने गजब रिलेट करते हैं। आपका 112 क्या कहता है? 112 आर्टिकल, हाँ, क्या कहता है कि बजट राष्ट्रपति पेश करवाता है, फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है। और जो है बजट दोस्तों आपके यहाँ जब पेश किया जाता है तो यहाँ बजट में जो है वो क्या होता है? अनुदान की मांग होती है। क्या होती है? अनुदान की मांग प्रस्तुत की जाती है। अब अनुदान की मांग जो प्रस्तुत की जाती है वो दोस्तों हमेशा याद रख लेना, उसके बाद में हर विभाग की समिति बनती है और वो विभाग की समितियां उस पर विचार विमर्श होता है। उसके बाद में जो है फाइनल हो जाए किसे इतना पैसा देना है, तब जाके उसे विनियोग विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि इन्हें अब जो है वो 100 करोड़ रुपए दे दो, हाँ ये इन्हें 50 करोड़ रुपए दे दो। 113 क्या कहता है? एस्टिमेट जो है वो आपके क्या होते हैं? एस्टिमेट दो प्रकार के होते हैं, एक संचित निधि पर भारित वाले और एक अनुदान की मांग। अनुदान की मांग के बारे में हम डिटेल से यहां पढ़ते हैं और क्या कहते हैं? अनुदान की मांग जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। अनुदान की मांग राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से प्रस्तुत की जाती है। अनुदान की मांग पे राज्यसभा केवल चर्चा कर सकती है, कोई मतदान वदान कोई कटौती नहीं कर सकती, हमने पढ़ा। अब ये पूरा काम हो गया तो आर्टिकल 114 क्या कह रहा है कि अब आपने डिसाइड कर लिया कि कौन से विभाग को कितना पैसा देना है, कौन से विभाग को कितना पैसा देना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो अब दे दो। और किसके माध्यम से दोगे? विनियोग विधेयक के माध्यम से। किसके माध्यम से दोगे भाई? विनियोग विधेयक के माध्यम से। बताओ किस किस को क्लियर? इंटरेस्ट आ जाता है जब थोड़ा समझ में आ जाता है, नहीं ये आर्टिकल बोझ लगने लगते हैं। हाँ, 112, 13, 14 किसको समझ में आया? 112, 113, 114 किस किस को समझ में आया? क्लियर है? कमेंट सेक्शन वालों को फिर बता देता हूं, आज दिन में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आपकी एक विशेष कक्षा होगी जिसमें हम इंडियन इको स्टार्ट कर रहे हैं। पहले दिन ही हम 4 टॉपिक के बचीड़ पढ़ेंगे, 4 टॉपिक जो है वो कवर करेंगे और आप सभी तैयार रहें। 113 काल में केवल 113 ही बताओ, वापस कहीं बता दियो अंजलि, पढ़ना चाहिए। तो अप्रोप्रिएशन बिल जो है उसका मतलब क्या है कि पैसा निकालना जो है वो कैसे है, याद रखें। हाँ, पैसे निकालने का काम जो है वो ये है। हाँ चलेंगे सर, इंग्लिश में कब मिलेगा करंट, इतनी उम्मीद? ओके चलो फिर बाद में बात करते हैं और अब आगे चलते हैं और अगले विधेयक के अगले जो आर्टिकल 115 की तरफ। हाँ ऐप पर ही होगी क्लास, मैराथन का मतलब ये नहीं है कि सारी यूट्यूब पे होती है, ऐप पर भी घनी मैराथन होती है। अब जो आप देखोगे, अब जो है बात करते हैं 115 पे। एक होता है दोस्तों आपका अनुपूरक अनुदान, सप्लीमेंट्री ग्रांट, एक होती है एक्सेस ग्रांट, ठीक है, और एक होती है दोस्तों आपकी एक्स्ट्रा ग्रांट। हम इनके बारे में भी बात करेंगे। 115 बहुत ही इजी आर्टिकल है भाई साहब। क्या होता है दोस्तों? एकदम इजी आर्टिकल। अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, अधिक अनुदान, क्योंकि 112 से लेकर आपके आर्टिकल 116 तक जो है ना आपको प्रॉपर बजट की बात मिलेगी, फाइनेंस की बात मिलेगी, तो घबराना है ही नहीं इसके अंदर, इनको अलग करके पढ़ना ही नहीं है। 112 के बाद में मामला ही पैसे का चालू हो गया और तुम पैसे की बात सुनोगे। देखो, बजट में किसी मद के लिए पैसा दिया गया, बजट में किसी काम के लिए पैसा दिया गया और वो धन कम पड़ गया, वो धन कम पड़ गया, तो अब और धन की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति की अनुमति ले लो और अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत कर दो। यही होता है। आपको लिखने के लिए कॉपी दी गई,
कॉपी भर गई, अब आपको और पेज चाहिए तो तुम क्या करते थे, सप्लीमेंट्री कॉपी मांगते थे। वैसे ही किसी डिपार्टमेंट को जो है वो दोस्तों पैसा दिया गया और उन्होंने पैसा खर्च कर दिया। मान लो उन्हें जो है वो सड़क के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए, अब उन्हें जो है पैसा कम पड़ गया, उन्हें जो है वो 10 करोड़ 20 करोड़ और चाहिए, तो इस कंडीशन में वो राष्ट्रपति से पहले अनुमति ले ले और अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत कर दे, वो पारित हो जाएगा तो पैसा मिल जाएगा। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट क्लियर है, बस उस चीज का जो है वो बजट में उल्लेख होना चाहिए, उस चीज का बजट में उल्लेख होना चाहिए। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं अतिरिक्त अनुदान की। ऐसी कोई सेवा जिसका उल्लेख बजट में तो नहीं है, बजट वाले टाइम तो याद नहीं आया जी, विभाग को जो है बजट वाले टाइम याद नहीं आया किस चीज के लिए भी पैसा चाहिए, हो सकता है। जैसे एग्जांपल, अब भाई कोविड आया ही नहीं था तो बजट में कोविड के लिए पैसे की कोई बात नहीं हो सकती थी, नहीं हो सकती थी ना, इमरजेंसी है। अब लंपी डिजीज है तो उसके बारे में उस समय बजट वाले टाइम अंदाजा ही नहीं था ये लंपी जैसी कोई बीमारी आएगी क्या, वो तो आ जाती है। तो अब इस कंडीशन में बजट में तो नहीं लिख सकते ना कि कोविड के लिए इतना पैसा चाहिए होगा, अपन कोई पहली कोई आप आखा थोड़ी देखा, बुझा थोड़ी देखा कि अपन ध्यान पड़ जी कोविड है जी। बजट तो आपका जो है वो फरवरी में आया था, कोविड का आगमन तो दिसंबर में हुआ था। तो इस कंडीशन में पैसा चाहिए। अतिरिक्त अनुदान कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, बजट में मेंशन नहीं था, बजट में मेंशन नहीं था, लेकिन अब कोई अगर ऐसी आकस्मिक स्थिति आ गई, बाद में आपको उसके लिए धन की आवश्यकता है, तो आप अतिरिक्त अनुदान जो है वो पेश कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा जो है वो दोस्तों जो है वो पैसा ले सकते हैं। लेकिन अधिक अनुदान क्या है? यदि किसी वर्ष में संसद द्वारा आवंटित धन से अधिक धन खर्च कर दो, मतलब आपको दिए गए थे 100 करोड़ रुपए और आपने 110 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। क्या सर 10 कहां से है? हर डिपार्टमेंट के पास अपना पैसा होता है, तो एक्स्ट्रा खर्च हो गया तो हो गया। अब इस कंडीशन में क्या करो, तो फिर आप अगले वित्त वर्ष में अधिक अनुदान पेश करो कि काल अब आप जी ते लाडली बार जगह रुपया दिया बे 100 करोड़, मैं थोड़ा भोला पड़ा, मैं 110 करोड़ खर्च कर दिया जी। 10 करोड़ तारगन कटो है कभी डिपार्टमेंट ऑफिस हो पड़े हो मारकन, पर मैं भी खर्च कर दियो। तो अब थे मेरे ये 10 करोड़ रुपया जगह खर्च करेड़ा है ना, इस खर्च किए हुए पैसे के लिए जो है वो दोस्तों जो है वो, हाँ कपिल इसका समाधान भी करवाऊंगा आज मैं, तो जो है वो इस खर्च किए हुए पैसे के लिए जो है वो वापस से अधिक अनुदान प्रस्तुत किया जाता है। तो फिर बाद में ऐसे भोली तो है नहीं संसद, क्या भाई पहले ना इसकी जांच करवा के लाओ तुमने खर्च किया है या नहीं है। तो अधिक अनुदान पेश करने से पहले लोक लेखा समिति की अनुमति जरूरी है भाई। लोक लेखा समिति जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ना, वो जांच करती है कि तुमने पैसा खर्च किया, ऐसे बावड़े बना रहे हो। अब मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाता हूं, तुम्हें जो है वो एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। अनुपूरक अनुदान क्या है? अनुपूरक अनुदान की बात है, अनुपूरक अनुदान की बात है कि बजट में कोई चीज थी, पैसा दिया गया था, पैसा कम पड़ गया, पैसा कम पड़ गया, तो आप क्या लेकर आए? अनुपूरक अनुदान लेकर आए। आप क्या लेकर आए? अनुपूरक अनुदान लेकर आए और आपने पैसा जो है वो ले लिया। पहली चीज क्लियर, एकदम श्योर। अब अधिक अनुदान को समझिए। अधिक अनुदान क्या है? बजट में कोई चीज थी, आपको पैसा दिया गया, आपने जो है पैसा खर्च भी कर दिया, आपने ज्यादा खर्च कर दिया, आपने ज्यादा खर्च कर दिया। तो ज्यादा खर्च कर दिया आपने, तो आप अगले वर्ष जो है लेकर आओ अधिक अनुदान। क्या लेकर आओ? अधिक अनुदान। लेकिन अब आपने ज्यादा कर दिया, इसका कोई ना कोई सर्टिफिकेट तो होना चाहिए ना, ऐसे तो कोई बावड़ा बना देगा साहब हमसे ज्यादा हो गया। तो लोक लेखा समिति से पहले ना अनुमति लेकर आओ। पब्लिक अकाउंट समिति होती है ना आपकी, तो लोक लेखा समिति से पहले जो है वो अनुमति लेकर आओ। ये तीन किस किस को क्लियर? एक तो जयपुर में मैं भेजा बरसे। हाँ, अतिरिक्त अनुदान वो है दोस्तों आपके यहां पे, अतिरिक्त अनुदान जो है वो आपके क्या है? कोई चीज बजट में मेंशन नहीं थी, कोई चीज बजट में मेंशन नहीं थी, याद रखें। बाद में उस सेवा के लिए, बाद में उस सेवा के लिए पैसा चाहिए, बाद में उस सेवा के लिए, उस मद के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, तो आप बाद में जो है वो पैसा चाहिए तो फिर आप अलग से जो है उसके लिए पैसा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से आप मांग सकते हो। ये बताओ किसको समझ में है?
अब तो मेरे साबु दिमाग में छप गयो लो, अब तो क्लियर कट छप गयो वो। हम्म, एकदम पक्को, श्योर। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हो। जब अटेम्प्ट में आपको 5-5 महीने मिले परी के लिए, तो आपको इससे अच्छा क्या चाहिए। अरे देवताओं, तुम लोग बताते हो नहीं बताते हो आदर्श बैच के लिए, आज है ना हर आदमी स्टेटस लगाएगा। हाँ, आदर्श बैच का ऐसे काम नहीं चलेगा। जब इतना बढ़िया पढ़ रहे हो, इतना शानदार पढ़ रहे हो, तो फिर बाद में जो है वो जोर क्या आ रहा है तुम लोगों को। तो आज हर स्टूडेंट जो है वो स्टेटस लगाएगा आदर्श बैच का, और अपने साथ वाले को जरूर बताएगा। कोई भी अनुदान की मांग हो, राष्ट्रपति की तो अनुमति लेनी पड़ती है। बेसिक हमने एक चीज पढ़ ली ना, तो बार बार उसको याद करने की जरूरत नहीं है। लोक लेखा समिति की भी लियो, लेकिन राष्ट्रपति के अनुमोदन के बगैर तो कोई भी अनुदान की मांग नहीं आ सकती। हाँ, वेरी गुड, एकदम गगन ने एकदम सही कहा। ये दिमाग में किस किस के छप गया। देखो अब इन आर्टिकल्स को फिर मैं बता देता हूं आपको। ये जो आपके आर्टिकल है ना, हर स्टूडेंट क्या करता है, आपके आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक याद कर लेता है। ठीक है, उसे उपराष्ट्रपति वाले आर्टिकल में जोर आता है, उसे किस में जोर आता है, उपराष्ट्रपति वाले आर्टिकल याद नहीं करता, भाग के जाता है, कह रहे उपराष्ट्रपति इंपॉर्टेंट कौन। मैं फिर बता दूं तन कि पॉलिटिक्स के अंदर संकट कहां कहां है, उसको पकड़ लो, लोगों से 2 नंबर ज्यादा आएंगे। फिर दूसरी बात है, कोई भी स्टूडेंट संसद के अंदर जो है वो आपके 79 से लेकर 88 तक याद कर लेता है, और मतलब जो है वो बड़ी ऐसे प्राउड फील करता है। और उसके बाद में जो है वो 89 से लेकर 100 तक के आर्टिकल, 89 से लेकर 99 तक के आर्टिकल याद नहीं करता। इन ये जो है वो मामला गायब है, ये याद नहीं करता। इसके ऊपर कहता नहीं नहीं ये याद नहीं होंगे, क्या ये आर्टिकल है क्या है, क्योंकि वो ध्यान नहीं देता चीज़ों को, है ना, थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ता, बस केवल ऊपर ऊपर से पढ़ता है, ऊपर ऊपर से पढ़ता है, तो उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता, तो उससे उससे भी याद नहीं होते। फिर स्टूडेंट जो है वो भाग के आता है 100 से लेकर 111 तक, 112 तक याद कर लेता है, 100 से लेकर 112 तक याद कर लेता है, जोश आता है, अंदर कंटेंट है, कंटेंट है तो जो है पढ़ने का मन करता है, मन करता है तो वो पढ़ लेता है ना। फिर आर्टिकल को समस्या है, 113 से लेकर 122 तक वो याद नहीं करता, वो केवल और केवल 123 अध्यादेश ही याद रखता है। तो भाई मैंने तुम्हें बता भी दी कि गलती जनरली कहां होती है, अब मत करना। सर आपको कैसे पता, सच में ऐसा ही होता है? तो ऐसा ही होता है, मुझे पता है ना, ऐसा ही होता है ना, मैं भी तो स्टूडेंट रहा हूं, तो मेरे को पता है भाई, ऐसा ही होता है। तो ये आपके संकट है 52 से 123 के बीच में, ये पॉलिटी के अंदर जो है वो आर्टिकल का क्राइसिस है। तो अगर आपने ये समझ लिया कि जनरली लोग कहां गलती कर रहे हैं, तो वहां गलती आपको नहीं करनी। ये आर्टिकल, ये आर्टिकल, ये आर्टिकल जो है ना, ये तीन जो है ना आपके, ये 30 आर्टिकल बच्चों के सबसे कमजोर है। हाँ, इस दौर से कौन कौन गुजरा हुआ है, इससे बुरा भी होता है। पहले मैंने ही ऐसे किया था सर। ओके, सास भी कभी बहू थी, हाँ अभी बात ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, और जनरली इनके अंदर कसूर बच्चे का भी नहीं है, इसके अंदर टीचर जो है ना भाग के जाता है और 20 मिनट में याद करवा देता है और भाग जाता है। इनमें भी टीचर 20 मिनट लेता है, इनमें टीचर कहता है ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो वो समस्या ही है। आप हर चीज को वैल्यू दो, आप टाइम दोगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगे। जनरली मैंने तुम लोगों को जब ये आर्टिकल याद करवाए तो मैंने 2 क्लास ली, मैंने इसलिए ली कि धीरे धीरे चलो याद हो जाए। अब 111 के बाद में आपको आर्टिकल 112 के बाद में अब याद होंगे, क्यों करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि 112 में तो बजट था गुरुजी, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया हो, 113 में जो है वो एस्टिमेट हो, और एस्टिमेट हो जाता तो मैंने एक चीज समझ में आ गई कि अनुदान की मांग क्या है, अनुदान की मांग क्या होती है, 2 प्रकार के एस्टिमेट में से अनुदान की मांग क्या होती है। अब उसके बाद में हमें यह पता चल गया पैसा निकालना है तो विनियोग विधेयक लाना ही पड़ेगा, विनियोग विधेयक लाना ही पड़ेगा। अब 115 के अंदर क्या आ रहा है दोस्तों आपके यहाँ पे, अनुपूरक अनुदान क्या होता है, आपका जो है वो अतिरिक्त अनुदान क्या होता है, अधिक अनुदान क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब 116 भी याद आ जाएगा, लेखानुदान क्या होता है, अपवादानुदान क्या होता है, प्रत्यानुदान क्या होता है, और दोस्तों जो 117 जो है वो वित्त विधेयक, ये भी समझ में आ जाएगा। फिर मामला क्लियर है, फिर आगे चलेंगे। हम्म,
चले, जरूर रमेश। तो चलो फिर आगे चलें। अब 116 पे चलते हैं, धीरे 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 धीरे। 116 में 3 आपके और ग्रांट के बारे में बात है कि वोट ऑन अकाउंट क्या है दोस्तों, आपका लेखानुदान क्या है, प्रत्यानुदान है, और एक्सेप्शनल जो है वो दोस्तों आपकी ग्रांट क्या है, इनके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, तो अब ये भी बात करते हैं। और ये क्या है दोस्तों, आपके यहाँ ध्यान रखना। हाँ, और वो क्या चीज है कि लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, इन 3 का जो है वो दोस्तों आपके यहाँ उल्लेख है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो तुम्हें पता है, लेखानुदान, एक चीज एक ऐसी है जो है वो क्या है, लेखानुदान। इस बार बहुत बार कहा गया कि जो है वो इस बार बजट पूरा नहीं आया, लेखानुदान आया है, लेखानुदान आया है, लेखानुदान आया है। देखा तुम लोगों ने? हाँ, इस बार देखा तुमने, राजस्थान सरकार ने कहा है कि लेखानुदान आया है, लेखानुदान आया है, बजट नहीं आया, लेखानुदान आया, लेखानुदान आया, बजट नहीं आया, बजट बाद में आएगा, चुनाव बाद में आएगा, चुनाव बाद में आएगा। ये तो आपने सुना होगा, ये तो सुना होगा कि बजट जो इस बार अपना फरवरी में थोड़ी आया, बजट तो अब जाके जुलाई में आया। तो वो क्या था, तो मैं आपको जनरली बता देता हूं कि इस बार नहीं, हर बार ही ऐसा होता है। इस बार उसको थोड़ा सा जो है वो क्या किया गया, इस बार थोड़ा सा जो है वो उसके अंदर जो है वो उसे ज्यादा जो है वो बताया गया। जनरली होता क्या है कि आपका बजट जब फरवरी में आता है, बजट जब फरवरी में आता है, फरवरी में आपका बजट आया, और बजट फरवरी में आने के बाद में बजट जो है वो दोस्तों, बजट में अनुदान की मांग होती है, और अनुदान की मांग जो है उसके ऊपर डिस्कशन के लिए विभागीय समितियां बनती है, और विभागीय समितियां बनने के बाद में ये विभागीय समितियां जो है वो दोस्तों आपके यहाँ डिपार्टमेंट की कमिटीज बनती है। विभागीय समितियां इन पे विचार विमर्श करती हैं, और विचार विमर्श करने के बाद में विपक्ष इस पे कटौती प्रस्ताव लाता है, और कटौती प्रस्ताव की फॉर्मेलिटी होने के बाद में इसे जो है वो सत्ता पक्ष विनियोग विधेयक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसके रूप में करते हैं? विनियोग विधेयक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और ये जब पारित होता है उसके बाद में जो है वो दोस्तों जो है वो पैसा मिलता है। आप पूरी गणित है, आप पूरी गणित है। तो ये 2 दिन में तो होता नहीं होगा, टाइम लगता होगा, टाइम तो लगता होगा या नहीं लगता? हाँ बताओ, टाइम तो लगता होगा इसके अंदर, यही तो पढ़ रहे हैं अपन। मैं तभी तो कह रहा हूँ 112 बाद में आर्टिकल समझो, भागो मत। 112 में बजट है, 113 में प्राकलन, 114 में विनियोग विधेयक, फिर बाद में जो अतिरिक्त अनुदान अनुपूरक, भागो मत, थोड़ा समझो धीरे धीरे, क्योंकि तुम पॉलिटी पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स वाले से। हाँ, और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तुम इंजीनियर से, तो चीज़ों को समझना तो पड़ेगा। हमारा तो काम ही यही है, हम भागते नहीं है। इंजीनियरिंग ही हम 4 साल की 5 साल में करते हैं, कई तो हमारे सीनियर 5 की 6 में करते थे। तो जल्दीबाजी में नहीं, समझो आप इसे। हाँ, नहीं तो इन आर्टिकल में तुम्हें भी भागना पड़ता। तो अनुदान की मांग प्रस्तुत होती है, फिर डिपार्टमेंट की कमिटीज बनती हैं, फिर विचार विमर्श होता है, फिर कटौती प्रस्ताव जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे आते हैं, फिर विनियोग विधेयक के रूप में प्रस्तुत होता है, फिर दोस्तों वो पारित होता है, फिर पैसा मिलता है। तो इस पूरी प्रोसेस में 2 से 3 माह लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? 2 से 3 माह लग जाता है, लग जाता है। हाँ, 2 से 3 माह लग जाते हैं। और जब 2 से 3 माह लग जाते हैं तो ये आपको पता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर तो मार्च में खत्म है, मार्च में खत्म है। तो अब मार्च में खत्म है तो आपको अप्रैल मई के खर्चे के लिए पैसा तो चाहिए ना। आप इधर जो है वो पूरा काम कर रहे हो, आप पूरा डिस्कशन कर रहे हो, सारी चीज कर रहे हो। अब दोस्तों इस कंडीशन के अंदर अप्रैल, क्यों, फाइनेंस पिछले साल का दिया हुआ पैसा तो 31 मार्च तक काम आ गया, 31 मार्च तक काम आ गया ना, पिछले साल का दिया हुआ पैसा तो 31 मार्च तक काम आ गया। तो दोस्तों जो है वो अप्रैल मई के जो खर्चे होते हैं, अप्रैल मई जून जो भी आपका जनरली 2 महीने लगते हैं, अप्रैल मई के लिए आपको थोड़ा बहुत तो पैसा चाहिए। नहीं, सरकार कैसे चलेगी, विभाग कैसे चलेगा? अगर आपको थोड़ा बहुत पैसा भी नहीं मिले तो फिर दोस्तों जो सरकार कैसे चलेगी, विभाग कैसे चलेगा? पैसा तो चाहिए, 2 महीने का पैसा चाहिए। तो फिर जो है वो सरकार कहती है कि तुम जो है ना डिस्कशन विस्कशन करते रहो, तुम आराम से, तुम्हारी जी करे उतने कटौती प्रस्ताव लाओ, 2 महीना ताने थोड़ा रुपया तो दे दो, 2 महीना ताने। लेखानुदान क्या? हाँ, लेखानुदान आपका जो है वो दोस्तों अकाउंट पे आपकी ग्रांट है, कहते हैं 2-3 महीने का पैसा तो दे दो। तो फिर बाद में संसद कहती है 2-3 महीने के लिए कितना पैसा चाहिए तुम्हें?
कभी आप खुद देख लो भी, आप जो है वो 2 महीने का पैसा दे रहे हो तो एटलीस्ट आप खुद ही देख लो कि टोटल 12 महीने होते हैं और आपको 2 महीने का पैसा देना है। भाग दे लो, इतनी गणित तो आती है, तो 1/6 पैसा दे दो। हमने जितना टोटल मांगा है उसका 1/6 पैसा दे दो। क्या दे दो भी, टोटल जो है वो 12 महीने होते हैं, 2 महीने का पैसा चाहिए तो 1/6 पैसा दे दो। रट्टा नहीं मारना कभी भी जीवन में। अब आई बात समझ में लेखानुदान की। बजट पारित होने में 2 से 3 महीने का समय लगता है, इसलिए अप्रैल मई के खर्चों के लिए सरकार लेखानुदान पेश करती है कि आप ये काम करते रहो, लेकिन 2-3 महीने के लिए मैं थोड़ा पैसा दे दो। तो संसद जनरली 1/6 धन जो है वो आवंटित करती है। ये आपका लेखानुदान है। ये क्या पल्ला पड़ो बताओ। हाँ, आगे दिमाग में समझो। अंकित जो है वो परसेंट में निकाल के लाया है 16.87। क्लियर हो गया। एक तो बात बैठी दिमाग में 116। क्यों? सबसे ज़्यादा मज़ा तो तुम्हें 117 में आएगा। सबसे ज़्यादा मज़ा तो तुम्हें किस में आएगा? आर्टिकल 117, उसमें पढ़ने लायक बहुत कुछ है। अब बात आती है प्रत्यानुदान और अपवादानुदान की। किसकी बात आती है? प्रत्यानुदान और अपवादानुदान की। प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। प्रत्यानुदान क्या कहता है? सरकार को किसी आकस्मिक परिस्थिति में पैसा चाहिए। सरकार को किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में पैसा चाहिए, उसे कारण बताने की जरूरत नहीं है। कारण बताने की जरूरत है नहीं है, वो पैसा ले लो। वो जो है वो दोस्तों कारण बताने की जरूरत नहीं है, वो प्रत्यानुदान जो है वो दोस्तों पेश करती है। और जो है वो दोस्तों आप याद रखें। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले तो तुम बताओ क्या कहते हैं इन्हें। हाँ, तो आकस्मिक परिस्थिति में अगर सरकार को पैसा चाहिए तो इस कंडीशन में उसे कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रत्यानुदान पेश करके और जो है वो दोस्तों पैसा ले सकती है। एकदम क्लियर। अपवादा अनुदान वही चीज है जो अतिरिक्त अनुदान है। अपवादा अनुदान वही चीज है जो अतिरिक्त अनुदान है। जैसे बजट में किसी मद का उल्लेख नहीं है, बजट में किसी मद का उल्लेख नहीं है, किसी मद का उल्लेख नहीं है, पहले मेंशन नहीं था किस चीज के लिए पैसा चाहिए। हाँ, अब आपको याद आया किसके लिए पैसा चाहिए, तो आप जो है वो दोस्तों जो है वो अपवादा अनुदान भी जो है वो पेश कर सकते हैं। हाँ, परंतु सरकार को विशेष रूप मद का उल्लेख नहीं है, पर सरकार को उसके लिए पैसा चाहिए। सरकार को उसके लिए पैसा चाहिए, तो सरकार को पैसा चाहिए तो या तो सरकार जो है वो आपके यहाँ पे अतिरिक्त अनुदान पेश कर लो या अपवादा अनुदान पेश कर लो। हाँ, आया समझ में? ये एग्जैक्ट आपको इन दोनों में भी कंफ्यूज नहीं होना। प्रत्यानुदान कोई आकस्मिक परिस्थिति में गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो उसे कारण बताने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से वो पैसा ले सकते हैं। बेसिक बात। अपवादा अनुदान जो है वो आपके अतिरिक्त अनुदान की तरह ही है कि किसी चीज के लिए, हाँ, किसी चीज के लिए जो है वो, अपर्णा जी कह रहे सर कि आपका रिप्लाई तो एटलीस्ट आना चाहिए। हाँ, अपर्णा जी क्लास में लगभग 39 मिनट लेट आए हैं। आते ही इन्होंने गुड मॉर्निंग किया और एक पट्ट देने पर सन फेंक दियो। अन ओ कौन मतलब कि कौन सी क्लास चल रही है सर, कौन सा आर्टिकल में चल रहे हैं, मैं लेट होगी तो पुरानी चीज़ देख लूँ कि, या वो जो को प्रत्यानुदान अपवादानुदान वो चल रहे जो को झंझट चल रहे है वो कतो खतरनाक है, वो एक बार समझ लूँ, फिर सर वो आर्टिकल पूरा करवा दे, जब बीच में सर रुक सी रुक कर पाचो रिवाइज करवा सी, जब बी टाइम पूछ लूँ मैं। पर अपर्णा जी तो को गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ जी, कोई टाबर को ना आवे क्लास के अंदर आता ही जो भिड़ता अगले अंदर क्या चल रहा हो कोई मतलब नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के साथ गणित की क्लास कब लगेगी? अभी जो चल रही है मैम वो ले लीजिए। उसके साथ साथ आपसे ज़्यादा आपके सिलेबस की चिंता बूस्टर को है, हम आपसे भी पहले करवाएंगे, आप टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें। कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना है ये मैनेजमेंट का काम है ना, तो इसकी सूचना आपको दे दी जाएगी और आपकी प्रायोरिटीज़ पे ही जो है वो काम होता है। बट जो अभी जो चल रहा है उसे बीच में नहीं रोका जा सकता, और सारे सब्जेक्ट होने के बाद में ये भी हो जाएगा, है ना। तो एटलीस्ट मुझे जो है वो जवाब देना ही था, तो एटलीस्ट मैंने जवाब दे दिया। अब आप इस चीज़ का जो है बुरा मत मानना, मैंने तो एकदम मजाक में कहा है, ठीक है। अब चले आगे।
हाँ चलो, पर बात है बाद में सॉरी हो कहीं मतलब तो ठीक है। ओके चलो अब आगे बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट विधेयक के ऊपर आते हैं। अब मैं फिर कह रहा हूं, आपको जो 115 और 116 जो है वो याद होना चाहिए। 115 में ये भाई साहब क्या कह रहे हैं आपको, 115 में ये आप लोगों को ये कह रहे हैं अनुपूरक अनुदान का जी। अनुपूरक अनुदान का मतलब होता है कि आपको पैसा दिया गया था और वो कम पड़ गया और आप जो और पैसा चाहते हो, और जो है वो अधिक अनुदान, आपको पैसा दिया गया था और आपने पैसा ज्यादा खर्च कर दिया, आपने पैसा ज्यादा खर्च कर दिया, तो लेखा लोक लेखा समिति का जो है वो ले आओ सर्टिफिकेट ले लो। और फिर आता है आपका अतिरिक्त अनुदान, मतलब इसका उल्लेख नहीं था, इसका उल्लेख जो है वो बजट में उल्लेख नहीं था, मतलब बजट में उल्लेख नहीं है, मतलब बजट में ये चीज मेंशन नहीं थी, कोई नई सेवा के लिए आपको पैसा चाहिए तो ले लो भाई, मना नहीं है। 116 क्या कह रहा है, 116 कह रहा है कि लेखानुदान, लेखानुदान 1/6 पैसा दिया जाता है और ये पैसा 2-3 माह के खर्चे के लिए आप लोगों को दिया जाता है जब तक बजट पास नहीं हो जाए। प्रत्यानुदान जो है वो दोस्तों आपके यहाँ आकस्मिक परिस्थिति के लिए व्यवस्था की गई है, कारण बताने की जरूरत नहीं है कि किस चीज के लिए पैसा चाहिए, आकस्मिक परिस्थिति के लिए जो है वो दोस्तों यहाँ पे ये व्यवस्था की गई है। और जो आपका अपवादा अनुदान है वो जनरली जो है वो दोस्तों आपके वैसा सही है, तो अपवादा अनुदान उसके लिए लाया जाता है जिसका उल्लेख बजट में नहीं है, कोई नई सेवा के लिए आपको पैसा चाहिए तो जो है वो हो सकता है। अब इस बीच में कमेंट करके पूछ लिया करो। रजनी जी 11 तारीख से अनुदान मतलब एक्सेप्शनल ग्रांट हो, चाहे ग्रांट ऑन जो है वो आपके अकाउंट हो, चाहे सप्लीमेंट्री ग्रांट हो, चाहे एक्स्ट्रा ग्रांट हो, चाहे दोस्तों जो है वो एक्सेस ग्रांट हो, ग्रांट जितने भी है ना तो दोस्तों याद रखें, ग्रांट जितने भी है वो हमेशा याद रखें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही होती है। पहली चीज मैंने एकदम क्लियर करवा दी थी, आर्टिकल 112 और 13 में हम लोगों ने जो है वो पहली चीज ही क्लियर करवा दी थी कि ग्रांट जो है वो जो होगी जरूर धर्मपाल जी, क्लियर। अगर बाढ़ या प्राकृतिक आपदा है तो कौन सा लेना पड़ेगा, सरकार पे डिपेंड करता है, सरकार अतिरिक्त अनुदान लेना चाहती है, अपवाद अनुदान लेना चाहती है, प्रत्यानुदान लेना चाहती है। एक ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर पैसा बच जाए तो फिर बाद में क्या करें, बताओ क्या होता है। बजट का एक रूल होता है, आपको पैसा जिस वित्त वर्ष के लिए दिया गया है उतने साल में आप खर्च कर लो, अगर पैसा बच गया तो फिर वो लैप्स हो जाता है, वो पैसा जो है वो दोस्तों जो है वो लैप्स हो जाता है, वो पैसा वापस ही आता है फिर। हाँ, डिपार्टमेंट उस पैसे को खो देता है। केवल और केवल पंचायती राज को दिया हुआ पैसा लैप्स नहीं होता है, और जनरली सारा पैसा जो है वो दोस्तों लोकल बॉडीज को छोड़ दो, उसके अलावा बजट में दी गई कोई भी मद, याद रखें बजट में दी गई कोई भी मद जो कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। बजट में किसी धन किसी चीज के लिए पैसा दिया गया है, अगर आपसे उस वित्त वर्ष में खर्च नहीं किया जाए तो वो पैसा लैप्स हो जाता है, फिर अगली बार आपको मांगना ही पड़ता है साहब दे, वो गलती होगी। ये तो कई जो खर्च करे ही कौन, फिर बाद में उनकी डिपार्टमेंट में तो पैसा ही पैसा हो जाए। समिति इनके लिए पैसों के लिए बनी हुई है, प्राकलन और लोक लेखा समिति, हम करेंगे डिस्कशन। अब 117 पढ़ने के लिए कौन कौन तैयार है, 117 बहुत खतरनाक है। हम्म, चले आगे। 117 पढ़ने के लिए कौन कौन तैयार है, वेरी गुड शानदार, आ जाओ फिर बाद में 117 पढ़ते हैं। 117 में फाइनेंशियल बिल की बात है, वित्त विधेयक की बात है। वित्त विधेयक भाई 3 प्रकार के होते हैं, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, सभी धन विधेयक क्या होते हैं, वित्त विधेयक हैं, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है, रीजनिंग का मामला है यहाँ पे। लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। हाँ 117 ढंग से पढ़े,
117 ढंग से सर क्या नहीं समझ में आया? कौन लक्ष्मी जी कह रहे हैं समझ नहीं, क्या नहीं समझ में आया? पैसा लैप्स होने वाली, वो तो एक सामान्य सी बात है कि आपसे वित्त वर्ष में पैसा खर्च नहीं होता है तो वो पैसा लैप्स हो जाता है, व्यपगत हो जाता है, मतलब वापस जो है वो पैसा जो है वो चला जाता है, उस डिपार्टमेंट के पास नहीं जाता। आपको 1 साल के लिए दिया गया तो आप खर्च करो। और इन तीनों को मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया एकदम डिफरेंस करके। हाँ, और जो है वो बढ़िया तरीके से जो है वो आप रिविजन कर लो। इतना ज़्यादा डिटेल में हम जा रहे हैं, एक लेवल से ज़्यादा, तो फिर बाद में अब तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए, है ना? ओके, अब वित्त विधेयक के बारे में जो बात करते हैं, अब किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? आपके यहाँ पे वित्त विधेयक के बारे में जो है वो बात करते हैं, करें? चलो, तो अब वित्त विधेयक के बारे में थोड़ी सी डिटेल से बात करते हैं। ये आर्टिकल लगभग 10 से 15 मिनट लेगा। ये आर्टिकल जो है वो लगभग जो है वो क्या लेगा? 10 से 15 मिनट लेगा। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, क्योंकि वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। एक धन विधेयक को वित्त विधेयक बोलते हैं, एक टाइप ए, एक टाइप बी। एक टाइप ए, एक टाइप बी। इसका मतलब क्या हुआ कि वित्त विधेयक एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल बिल जो है वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये आपके वित्त विधेयक है। और इसमें 3 प्रकार के विधेयक होते हैं। वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका धन विधेयक, एक वित्त विधेयक टाइप ए, हाँ, और एक वित्त विधेयक टाइप बी। तो ये चीज तो समझ में आ गई, रीजनिंग का पहला कॉन्सेप्ट। आप क्या बोल सकते हो? सभी धन विधेयक, सभी धन विधेयक, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, क्योंकि इसमें अदर से अलग भी बहुत सारी चीजें हैं। अब जो है वो थोड़ा सा जो है, सर पैसा कैश नहीं दिया जाता, ये आजकल बैंक कड़ाई गोंदे पे सरकार कैश देगी कोई? थोड़ी बात करो, आवागढ़ सरकार कन कैश। हाँ। अब बात करते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है? और अब आपको ये समझना है, अब ये आपका समझा हुआ है, धन विधेयक आपको पूरा पता है, एग्जैक्टली पूरा पता है, आर्टिकल 109 110 आपको पूरा पता है। और क्या क्वेश्चन आया आप लोगों को यहाँ पे, क्या समझ में आया कि भाई धन विधेयक जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश होता है, और धन विधेयक के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर आर्टिकल 110 के गुण होने चाहिए, या तो संचित निधि से पैसा निकालना या जमा करवाना, या आकस्मिक निधि के अंदर जमा करवाना, या संचित निधि पर कोई भारित व्यय या भारित व्यय में वृद्धि करना, या कोई रकर या ऋण से संबंधित मामला हो तो वो धन विधेयक है, वो लोकसभा में आएगा और राष्ट्रपति की अनुमति से आएगा। लोकसभा अध्यक्ष उसे स्वीकार करते हैं ये या नहीं करते, या उन पे डिपेंड करता है, ये जो है वो उन पे डिपेंड करता है। एकदम श्योर? हाँ, तो चलो फिर आगे बात करते हैं। पूनम जी कह रहे हैं सर अंतरिम, मैम जो है वो अंतरिम बजट भी एक अस्थायी जो है वो व्यवस्था है। जनरली सरकार जो है वो किस में जाती है? अपने यहाँ फरवरी मार्च के अंदर हर 5 साल से चुनाव में जाती है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट एक बार उन 3-4 महीनों के खर्चों की देखती है, फिर बाद में जैसे नई लोकसभा आती है फिर बाद में वो फुल बजट लेकर आती है। क्या लेकर आती है? फुल बजट लेकर आती है। क्लियर? अब बात करते हैं, तो धन विधेयक आपको क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके यहां पे टाइप ए के बारे में। टाइप ए आर्टिकल 117 ए कहता है, यदि किसी विधेयक में धन विधेयक के साथ साथ कोई अन्य वित्तीय मामला भी हो तो उसे वित्त विधेयक टाइप ए कहते हैं। यदि किसी विधेयक में, टाइप ए क्या है दोस्तों आपके? टाइप ए ये कह रहा है, टाइप ए जो है वो क्या कह रहा है फाइनेंस बिल का, कि धन विधेयक की तो गुण है ही उस विधेयक में, लेकिन धन विधेयक के साथ साथ अन्य वित्तीय मामला भी है। मान लो कि अन्य वित्तीय मामला भी है, धन विधेयक के अलावा अन्य वित्तीय मामला भी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वित्त विधेयक टाइप ए। उसे हम क्या बोलते हैं? वित्त विधेयक टाइप ए। और यदि किसी विधेयक में धन विधेयक से अलग कोई, मतलब धन विधेयक की बात नहीं है, उसमें अलग कोई वित्तीय मामला है तो उसे भी वित्त विधेयक कहते हैं। तो धन विधेयक की बात नहीं है लेकिन वित्तीय मामला है, फाइनेंशियल स्थिति है, तो इस कंडीशन में से क्या बोलते हैं? टाइप बी। टाइप बी। यहां 3 आपको अंतर दिखेंगे। हाँ, यहां क्या बात हुई? आपके वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो धन विधेयक, वो आपका वित्त विधेयक है। एक दोस्तों आपका जो है वो टाइप ए। टाइप ए क्या कहता है? टाइप ए ये कहता है कि हाँ, धन विधेयक की तो बात है, इसके साथ साथ अन्य वित्तीय मामले भी है, तो इसे टाइप ए माना जाता है। अन्य वित्तीय मामले भी हैं। और टाइप बी जो है वो क्या कह रहा है? टाइप बी जो है वो दोस्तों आपके यहाँ कह रहा है कि इसमें धन विधेयक की कोई बात नहीं है, अन्य वित्तीय मामले हैं। अन्य वित्तीय मामले हैं, अन्य वित्तीय मामले हैं। अब ये तो समझना, ये तीनों ही क्या है? वित्त विधेयक हैं।
ये तीनों ही क्या है दोस्तों, आपके वित्त विधेयक है। ये तीनों ही क्या है, वित्त विधेयक है। ये तीनों ही क्या है, वित्त विधेयक है। पहली चीज क्लियर, समझ में आ गई। हाँ, प्रोसेस बाद में देखेंगे। अब आपको प्रोसेस देखनी पड़ेगी कि ये तो लोकसभा में ही आता है। ये इनका क्या होता है, क्या लोकसभा में आते हैं क्या, क्या दोनों सदन में जाते हैं क्या, क्या मामला है, राज्यसभा की क्या पावर है, सारी चीज पे हम बात करेंगे। सारी चीज पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन बेसिक चीज जो है वो आप लोगों को ये समझ में आनी चाहिए कि एक तो वित्त विधेयक होता है, वो धन विधेयक। टाइप ए में मनी बिल की बात है, उसके साथ में अदर फाइनेंशियल मामले, मतलब आधा गुण है इसके अंदर। इसके अंदर जो है वो धन विधेयक का आधा गुण है, आधा अन्य गुण है। और इसमें तो धन विधेयक का कोई गुण नहीं है, अन्य वित्तीय मामले, धन विधेयक से अलग मामले, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए और टाइप बी। अब धन विधेयक के बारे में तुम्हें पता है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। धन विधेयक की तुम्हें पूरी बात पता है। हाँ, अब दोस्तों क्या याद रखना, अब आप लोगों को जो है वो ये चीज याद रखनी है कि टाइप ए जो आपका है, टाइप ए जो है, टाइप ए क्या था, टाइप ए में थोड़े गुण तो किसके थे, धन विधेयक के थे, और थोड़े गुण अन्य मामले थे, अन्य वित्तीय मामले। तो थोड़े गुण थे तो थोड़े गुण आएंगे। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है, थोड़ा गुण आया ना, थोड़ा गुण राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है, थोड़ा गुण आया, दो गुण आ गए ना। ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है, सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है, थोड़े गुण आ गए। धन विधेयक के गुण आ गए ना, धन विधेयक के ये गुण आपके आ गए। लेकिन अन्य वित्तीय मामले, अब थोड़े गुण और आएंगे। अब ये अन्य गुण आएंगे, दोनों सदन से पारित होना जरूरी है। मनी बिल तो केवल और केवल एक सदन से ही पारित होना जरूरी था, दूसरे को तो 14 दिन मिलते थे, स्वतः पारित हो जाता था। हाँ, और जब ये वापस राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति से मना भी कर सकता है और पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। बताओ, अन्य गुण आ गए, आए या नहीं है, अन्य गुण आए ना, अन्य गुण। हाँ, तो क्या याद रखना है दोस्तों आपको, यहां पे टाइप ए जो है आपका वित्त विधेयक टाइप ए है, वित्त विधेयक है टाइप ए है। तो वित्त विधेयक टाइप ए है तो उसमें धन विधेयक के भी गुण हैं और अन्य वित्तीय मामले भी हैं, अन्य वित्तीय मामले भी हैं। तो इसकी प्रोसेस के अंदर जो है वो आधे आधे गुण आएंगे। तो इसके दो गुण आगे कि एक तो सीधी बात राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश होना चाहिए और जो है वो लोकसभा में पेश होना चाहिए, दो गुण आगे, जायज बात। उसके बाद में अब ये सामान्य विधेयक बन गया, क्योंकि ये धन विधेयक नहीं है, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों पारित करे और राष्ट्रपति जो है वो इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। आया कॉन्सेप्ट समझ में? आगे बात समझ में? हाँ, तो सर लोकसभा पास कर दें, राज्यसभा ना करें तो क्या होगा, गतिरोध होगा, तो संयुक्त अधिवेशन हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन केवल दो ही चीज में नहीं बुलाया जा सकता, धन विधेयक में नहीं बुलाया जा सकता और संविधान संशोधन विधेयक में नहीं बुलाया जा सकता। तो इसमें नहीं बुलाया जा सकता, इसमें तो बुलाया जा सकता है ना, वित्त विधेयक में, तो वित्त विधेयक में तो बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 प्रॉपर तरीके से तुम लोगों ने 15 मिनट में पढ़ा था और आपको यह तक पता था कि संयुक्त अधिवेशन दो ही कंडीशन में नहीं बुलाया जा सकता, एक तो मनी बिल में नहीं बुलाया जा सकता और एक जो है वो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में नहीं बुलाया जा सकता। उसमें कहीं लिख रखा था कि वित्त विधेयक टाइप ए में नहीं बुलाया जा सकता, बुलाया जा सकता है, क्योंकि इसमें केवल दो ही गुण आने हैं भाई साहब, दो ही गुण आने। फिर मैं अगले पे चलता हूं, टाइप बी, आर्टिकल 117(3) के तहत जो आपके यहां आर्टिकल 117(3) के तहत टाइप जो बी है, टाइप बी के अंदर तो भाई साहब जो वो अन्य वित्तीय मामले हैं। अब अन्य वित्तीय मामले तो धन विधेयक का कोई गुण नहीं होगा, अन्य वित्तीय मामले हैं तो धन विधेयक का कोई गुण नहीं होगा, धन विधेयक का कोई गुण नहीं है। पर पैसे का मामला है ना, तो राष्ट्रपति की अनुमति तो चाहिए होगी, फिर बाद में चाहिए लोकसभा में आओ चाहे राज्यसभा में आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से पारित होना जरूरी है, दोनों से पारित होना जरूरी है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगर आज ये समझ के जा रहे हो तो दिल में सेटिस्फेक्शन आएगा, यार मतलब पॉलिटी पढ़ी है, पॉलिटी जो है वो पढ़ी है। सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें, आर्टिकल 117 किसी से पूछोगे ना, हाँ वित्त विधेयक वित्त विधेयक वित्त विधेयक, केवल उससे काम नहीं चलता, केवल उससे जो है वो काम नहीं चलता।
तो अब मैं आपको एकदम कंपैरेटिवली वापस तीनों बताता हूं और तीनों पढ़ते हैं कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, क्योंकि वित्त विधेयक के 3 पार्ट होते हैं। एक आपका जो है वो आपका धन विधेयक खुद, और एक आपका टाइप ए, एक आपका टाइप ए जो कि आर्टिकल 117(1) के तहत, एक टाइप बी 117(3) के तहत, 117(3) के तहत। इंटरेस्ट बनाओ थोड़ा। अब इसमें जो है वो पूरे का पूरा गुण क्या है धन विधेयक का, मतलब लोकसभा में आएगा, प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति से आएगा, लोकसभा में पारित होना चाहिए, राज्यसभा में स्वतः पारित हो जाता है, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, ये हम पढ़ गए हैं। इसमें क्या है, धन विधेयक का गुण है, उसके साथ में अन्य वित्तीय मामले हैं। अन्य वित्तीय मामले हैं तो धन विधेयक के 2 गुण ले आते हैं, प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति से आएगा, लोकसभा में आएगा, उसके बाद में लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित होना जरूरी है, और प्रेसिडेंट जो है वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। कहां सर, आधे गुण इधर से आ गए। और इसके अंदर क्या है भाई, ये तो है ही अन्य वित्तीय मामले, तो अन्य वित्तीय मामले हैं तो इसमें कोई गुण होगा ही नहीं, अन्य वित्तीय मामले हैं तो कोई गुण होगा ही नहीं, बस एक गुण है, और वो क्या है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से आना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों में आ सकता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए, और पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। डन, श्योर, ओके बात। किस किस के मामला अंडर कंट्रोल? अब कुछ नहीं है अगले वाला आर्टिकल। 118 संसद अपने लिए नियम बना सकती है, 119 संसद अपने लिए वित्तीय नियम बना सकती है, 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, 121 कहता है सुप्रीम कोर्ट तथा किसी भी हाईकोर्ट के न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में कोई चर्चा नहीं होगी, और 122 न्यायालय के द्वारा संसद की कार्यवाही में जांच नहीं होगी। लेकिन ये हम जो है वो कल समिति वमिति सब कुछ पढ़ेंगे, तो उसके साथ इन 5 आर्टिकल को भी कंप्लीट कर देंगे, इन 5 आर्टिकल को भी जो है वो कंप्लीट कर देंगे, इन 5 आर्टिकल को भी जो है वो कंप्लीट कर देंगे। और चलें, और आज जो है वो तैयार हो तुम लोग किस चीज के लिए? आज तैयार हो गया? 10 बजे, कितने बजे? 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आपकी इंडियन इको केवल और केवल सीईटी वालों के लिए 5 दिन में होगी पूरी, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, रात से स्टार्ट करवा रहा हूं इंडियन इको। तैयार हो इंडियन इको मैराथन के लिए? संविधान संशोधन विधेयक के लिए बोला हुआ है उसके अंदर, यहाँ जो आपको जो है वो लिखा हुआ दिख रहा है, ये संविधान संशोधन विधेयक की जो है वो अलग से जो है वो बात कही गई है। संविधान संशोधन विधेयक, ये कोई संविधान संशोधन विधेयक थोड़ी है, ये तो अलग से नोट डाला हुआ है। रोज 3 घंटे 15 दिन, 5 दिन 15 घंटे इंडियन इको कंप्लीट, ठीक है। 114 क्या प्रियंका, जो अनुदान की मांग आती है ना, उस पर डिस्कशन होने के बाद में उसे जब मतदान के लिए भेजते हैं ना, तो विनियोग विधेयक के रूप में करना पड़ता है। ओके, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।